गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी लाइव वीडियो शुरू हो रही है। आज का टॉपिक है कि कमर दर्द होती क्यों है डिलीवरी के बाद। हाँ, डिलीवरी के बाद कमर दर्द क्यों होती है। आज मैं बैक का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। देखो, ये हमारी बैक होती है, थोड़ा सा कर्व भगवान ने बनाया है। उसके ऊपर ये पहले कंप्यूटर पे काम करना, घर में काम करना, 15 साल में आपकी कमर ऐसी हो जाएगी। ये कर्व एक्सेंचुएट हो जाएंगे। ये जो थोड़ा सा गर्दन यहाँ पे होनी चाहिए वो ऐसे झुक झुक के ऐसे हो जाएगी। तो ज़्यादातर कोशिश करना है सीधे रहने की, पीछे करना है, इसको बाहर पुश करना है। सारी कमर की एक्सरसाइज का पर्पज़ ये है। कमर देखना सबकी ऐसी होगी और जिसकी नहीं होगी उसकी कमर दर्द नहीं होती होगी। है कमर दर्द होती है घरों में किसी के? हैं? खुद होती है। और तुम्हारी होती है? तुम्हारी भी होती है। कमर दिखाओ अपनी। देखो अंदर घुसी हुई है। ये 100% टेस्ट है मेरा। कमर अगर सीधी होगी कमर दर्द होगी नहीं, क्योंकि आप जो भी काम करोगे आपके अपना खड़े होने का वजन भी जमीन में जा रहा है। तुम भी दिखाना पीछे से। तुम्हारी तो ठीक है थोड़ी सी, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से निकली हुई है ना। सीधी हो, यहाँ से अंदर है। कहाँ पे दर्द होती है? हाँ, तो जहाँ ये गड्ढा बन जाएगा, सोचो एक पिट्ठू है ना, एक के ऊपर एक रखते हम पिट्ठू खेलते हैं ना पहले। अगर आप एक के ऊपर एक रखते जाओगे सीधे सीधे सीधे, जितना मर्जी ऊपर रख दो, अगर उसमें से एक भी टेढ़ा हो गया, अगर हम चाहें ऐसे रख दें तो नहीं रख सकते हम एक के ऊपर एक। ऐसे तो नहीं रख सकते ना, ये तो गिर जाएगा, क्योंकि वजन यहाँ पे पड़ेगा। इसमें वजन नीचे ज़मीन में जा रहा है, इसमें वजन यहाँ पे पड़ेगा, यहीं दर्द हो जाएगा। फिर हम कहेंगे हमारा सिजेरियन हुआ था, हमारे स्पाइनल लगा था, हमारे एपिड्यूरल लगा था, इसलिए दर्द हो रहा है। डिलीवरी के बाद किसी ने ध्यान नहीं रखा, मैंने वजन उठा लिया, वजन का जोर यहाँ पे पड़ा। अभी किसी ने बोला था ना कि धरन गिर जाती है, वजन धरन नहीं गिर जाती, ये एंगल खराब हो जाता है। अब जो हमारी नाभि है इसका भी थोड़ा है। अब इसकी नाभि जब इसकी डिलीवरी हो भी जाएगी तो भी इसकी नाभि थोड़ी सी नीचे रह जाएगी, क्योंकि ये एंगल खराब है। इससे साथ ये जो परपेंडिकुलर चीज़ है, पकड़ो दोनों हाथों से, ये जो चीज़ है इसके साथ ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मैंने दिखाया है इसे, है ना, इतना है। और ये अगर धरन गिर जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, धरन खड़ी है तो ये भी सामने है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। ये नाभि है, ये कि नीचे रह जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा सारा पेट ही ढलक गया तो नाभि भी साथ में ढलकेगी ना। फिर हम कहेंगे धरन गिर गई। अब इसको ठीक कैसे करना है? इसके ऑपोजिट करना है। पहले तो होने ही नहीं देना है। आप लोग यंग मेरे पास आ गए, है ना। अगर है भी तो इस वक्त प्रेगनेंसी में कच्ची होती हैं बोन्स। कच्ची क्यों? कच्ची आजकल ऐसे नहीं होती कि एज छोटी होती है, पहले तो होती थी, एज भी छोटी होती थी, लेकिन अब एज तो अच्छी होती है, पक जाती हैं। हटा दो, यहाँ खाने का सामान भी रखा है, ये मैं दिखा दूँ, ये भी हटा दो। ये स्प्राउट्स हैं, ये भी देखो कितने सुंदर लगते हैं। तो ये एक लाइफ फूड है, हटा दो इसको। यहाँ बोन्स रखते हैं ना, तो इसको हटा दो, उधर रख दो जहाँ दही भी रखा है। ठीक है, समझ आया कि डिलीवरी तो हो जाएगी, कमर नहीं खराब होनी चाहिए। अब कमर की एक्सरसाइज बता दो फटाफट। इनकी दर्द हो रही है और जिसकी दर्द हो रही है, आ जाओ। कौन सी करनी है आपने? सबने करनी है, अभी आ जाओ। दोनों एक दूसरे की करा सकते हो। और जब मालिश करते हैं डिलीवरी के बाद, वो भी सिखा देती हूँ, तुम लोग सुन लो जिनकी डिलीवरी हुई है। आप दोनों बैक करके बैठो, बड़ी आसान है। हस्बैंड वाइफ जो है बैक करके बैठो, एक दूसरे की कमर लगा के बिठाओ। आप जैसे ऑफिस से आए, हस्बैंड लोगों की, लड़कों की भी होती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं, लड़के ठीक हैं। लड़के तो लड़कियों से भी कमज़ोर हैं। चौकड़ी मार लो बेशक, ये बटरफ्लाई कर लो साए। हस्बैंड ने तो अपना काम करना है, नहीं बटरफ्लाई करनी। ये इसको हस्बैंड बना दिया मैंने, ठीक है। तुम पूरा, अब यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना, कैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, कैसे मर्जी कर लो, ठीक है। हाँ, आपने गेम खेलते हैं ना, धक्का देना है, टग ऑफ वॉर होती है जैसे। क्यों होती है? ऐसे सारे पुराने गेम्स बनाए हैं बॉडी को फिट करने के। स्टापू खेलते हैं, एक पैर पे जंप मारते हैं, बातों बातों में डांस सारे बनाए हैं, सब फिटनेस के लिए बनाए हैं। सब में पैर खुलते हैं, सब में कमर लचकती है, सब में शोल्डर्स
तो पहली जो चीज़ें बनी होती है, कल्चरल चीज़ें होती हैं, ये सब अपने को मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती हैं। आ रहा है, लग रहा है जोर? जो घर में काम करते हैं उसका ऑपोजिट हो रहा है ना। जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बच्चे को करोगे, दूध भी पिलाना है, सीधे बैठ के पिलाना है। ये बिल्कुल गर्दन में अब गर्दन से गर्दन जोड़ो, कोशिश करो, बीच में तो चोटी आएगी लेकिन फिर भी है, धक्का नहीं दे पा रहे, इसका मतलब दोनों जोर लगा रहे हैं बराबर, है ना। एक जना छोड़ दो, तुम छोड़ दो, अब तुम लगाओ, तो देखो ये उधर चली जाएगी ना। इसका मतलब जब ये उधर नहीं जा रही तब ये जोर लगा रही है ना। और ये मैं ऐसी एक्सरसाइज सिखा रही हूँ आपको। हाँ, ऐसे झूल भी सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को, अगर कोई काम नहीं है, खेल ही कर रहे हैं तो झूल भी सकते हैं, है ना। तो ये हुई ऊपर की गर्दन की। अब कमर तो तुम्हारी दूर हो गई, पास पास करो और क्लोज हो जाओ। आपका ये चीज़ प्रोमिनेंट है ना, कंधे से कंधे पे जोर लगाओ। अब चाहे गर्दन से ना लगाओ, यहाँ से लगाओ। डांस में एक वेव होती है ना, ऊपर से पहले ऐसे आती है, तो हम हर पोर्शन को पहले ऐसे आगे ले जाते हैं, है ना। कैसे आती है हाँ, तो वो पूरी बैक की एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज का मतलब होता है मसल स्ट्रांग होते हैं। एक्सरसाइज में हमने कुछ और नहीं किया, मसल जो दो को कनेक्ट करते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, देना वो बोन, कि वो बोन्स को अपनी जगह रखते हैं। आगे पीछे वजन पड़े भी तब भी वो अपनी जगह रखते हैं। जैसे ये इनके स्पाइन है, पकड़ो। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, अलाइनमेंट भी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मसल है कनेक्टेड, इधर से देखो, ये जो पीछे, हाँ मुड़ तो ऐसे है ना, हम मुड़ जाते हैं, हमने पीछे से सामान उठाना है, ऐसे मुड़ जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। अभी मैं बात बता रही हूँ कि मसल जो दोनों जुड़ते हैं, एक से एक को जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ को जोड़ते हैं, फिर दो दो तीन तीन को जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर और लंबे लंबे, फिर एक ऊपर से नीचे तक होते हैं। तो छोटे छोटे भी होते हैं जो दो बोन्स को जोड़ते हैं। अगर इनमें जान होगी तो ये बोन को दबने थोड़ी देंगे, इसका एंगल चेंज थोड़ी होने देंगे, ये कर्व बनने थोड़ी देंगे। तो इसलिए हमारा बेबी बड़ा हो, बाकी स्ट्रांग हो जाए, है ना। इसमें इतना जान हो। ये 5-7 किलो का क्या वजन है? ह्यूमन बॉडी तो 100 किलो उठाने के लिए बनी हुई है। गाँव की लेडीज 100 किलो का उठा के इधर से उधर रख देती है ना, आप भी रख दोगे, लेकिन बाद में दर्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल में, हाथों में जैसे जैसे जान है, लेकिन हाथों का फिर भी काम किया है। कमर का कोई काम ही नहीं है आजकल की लाइफस्टाइल में। जब हम तेज चलते हैं, तेज चलो, तेज चलना भी, जब आप तेज चलते हो तो भी आपको ये रोकना पड़ता है अपने को, है ना। छोटा बच्चा चलता है, गिर जाता है ना, जैसे 9 महीने का चलना शुरू होता है, क्योंकि उसकी कमर में इतनी जान नहीं होती स्ट्रेट रखने की। फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है, फिर बड़ा होता है, उसे भागने में मज़ा आता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमें बैठने में मज़ा आने लगता है, भागने का काम हम किसी को दे देते हैं, काम वाली रख ली, वो भाग भाग के काम करेगी, बड़ी अच्छी है वो, अच्छी है, वही अच्छी रहती है। तो इंडियन एलाइट्स की एक अलग ही टॉपिक बनाया, WHO ने बनाया, क्योंकि उनको काम, हाँ क्यों है वो? हमारी काम वालियों की वजह से। ये देखो गैप कम हो गया ना, तो ये धीरे धीरे सीधा हो रहा है। ये तो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल टाइम नहीं है। आके हस्बैंड वाइफ बैठे और एक दूसरे को, अच्छा अब अलग अलग करके दिखाओ, अलग अलग करके दिखाओ। लेट जाओ, जैसे सिखाई होगी ना तुम्हें बैक की एक्सरसाइज। इसमें डिलीवरी का कोई फायदा नहीं हो रहा है इन सारी एक्सरसाइज में। इसमें डिलीवरी, हाँ दीवार के साथ कर सकते हैं। और अगर मालिश करनी है, जैसे इसकी मालिश करनी है, विभा बताना मालिश कैसे करते हैं। सीधे हो, सीधे हो, देखो अभी झुक रही है, झुक के बैठने की आदत, हम थके होते हैं तो सीधा करो। मालिश ऐसे करनी है, ऐसे दोनों हाथ से उल्टे हाथ। किसी को भी मालिश वाली बुलाते भी हो ना, सीधी हो, सीधे हो, स्ट्रेट रखो आप बैक, ऐसे। इसमें क्या है, फिर आप रोक, घर वालों को ये तसल्ली है हमने मालिश वाली इसने मना नहीं करी, मना कर दी फिर कमर दर्द हुई तो हमेशा योगा इसने करवाई नहीं। स्पाइन के लिए इसमें भी भैया बच्चों वाली है, ये है असली, हम उनसे एक्सरसाइज करवानी हमने। उसको रोक ही नहीं सकते, आप गिर जाओगे, है ना, समझ रहे। और आपने ये सहारा यहाँ का नहीं ले लेना। अभी आप यहाँ का सहारा ले रहे थे ना, फिर बैक की एक्सरसाइज नहीं होगी, फिर शोल्डर की हो जाएगी, कहीं ना कहीं की तो हो ही जाएगी। हाँ, हाथ हवा में रखने, बच्चे को बेशक गोदी में पकड़ लिया आपने, पलंग पे बैठे हो, है ना, पलंग के किनारे पे वो खड़ी है, खड़े होके। ये लोग कैसे करते हैं, लिटा दिया आपको,
लिटा दिया, आपका कोई दम कहीं लगने की ज़रूरत ही नहीं है। खून का दौरा तेज़ करना बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लेडीज़ इतनी वीक होती थी कि उनका खून जम ना जाए, लेटे लेटे हिला भी नहीं जाता था। सिजेरियन के बाद आजकल भी हम लोग चला देते, लेकिन अगर कोई लेटा रहे तो वो खून का दौरा कई बार खून जम जाता है। प्रेगनेंसी में खून को थोड़ा सा थिक, उसकी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि ब्लीडिंग ना हो, नेचर बढ़ाती है। तो उसमें अगर आप लेटे रहे, हाँ ये तो डिलीवरी के सिखा रही ना, ये कमर की, दोनों पैर दूर दूर रखने हैं, दूर दूर रखने। ये लोग हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को सिखा रहे हैं। शाम को 4 बजे आते हो, ये दोनों पैर, कितनी अच्छी है। ऑफिस से आए थके हुए हो, बहुत सुंदर। पहले कितनी होती थी तुम्हारी? इतनी होती थी तो मतलब इससे 1.5 गुना जगह मिलेगी अब हमारे बेबी को। जब 1.5 गुना जगह मिलेगी तो धड़कन तो खराब होएगी नहीं। तो डिलीवरी के लिए जितनी एक्सरसाइज है उसमें बस ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपने कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। आप बेशक अपना मोबाइल देखते रहो, फ़ोन पे बात करते रहो, जितनी देर फ़ोन पे बात करते हो उतनी देर कोई एक्सरसाइज करते रहो। आजकल तो भी चलेगा, आधा पौना घंटा हर कोई करता ही है। जब टीवी देखते हो, इवन खाना खाते हो, अपने पीछे दीवार को धक्का देते रहो, जैसे आपने अभी बताया है ना। दीवार से कैसे बताया हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे कि दीवार को अपने आप सोचा, हाँ दीवार को धक्का देते रहो। हाँ, पहले सर से दबाओ, फिर कंधे से दबाओ, फिर कमर से दबाओ, फिर हिप से दबाओ, तो मसल्स में जान आएगी। जब वो काम करेंगे, बॉडी कहती है यूज नहीं यूज किया तो वो सारा खाना फैट बन के बाहर। हमारी कितने भी वर्कर्स हों, जो काम नहीं करता उसको नहीं देते ना, हमारे पास कितना भी हो। तो ये हेड ऑफिस जो है ऊपर, ये नीचे वालों से वर्कर की तरह काम लेता है। अगर काम करते हैं तो उन्हें खाना देता है, काम नहीं करते तो ब्लड सप्लाई काट देता है। क्या करना है इन पे इन्वेस्ट करने के? तो हमने इसलिए एक्सरसाइज करनी होती है दिन में एक बार, कि ब्रेन को ये ना लगे कि यहाँ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्टिफनेस आती है, इसलिए मसल वीक होते हैं ओवर द टाइम। 18-20 साल तक तो आप ये बहुत अच्छा करती है। इसको दिखाने का मन ही नहीं भरता मेरा, कितना अच्छा होता जा रहा है हर विजिट पे। मुझे नहीं लगता पिछली विजिट पे इतना अच्छा हो रहा था, है ना। और रिलैक्सिन हार्मोन निकलते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी होती है। देखो पूरा एक साइड पड़ा है, एक पैर तो, और दूसरे पैर से एक्सरसाइज कर रही है। अब दूसरी साइड करना, पूरा नीचे लग रहा है। ताली बजा दो, खड़े होके देख लो। बहुत मुश्किल है, आ जाओ, तुम तो पास हो गई। ये बैक के लिए है ना, मैंने पिछली बार बताया था, बैक की चारों तरफ की करनी है पूरा, ऊपर करना है थोड़ा। ये पूरा कूब निकालना है, हाँ कर, ये निकालना है। पूरा निकालना है, समझे? अब करो आप। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, हमने उसको स्टिफ नहीं होने देना, उसको खराब नहीं होने देना। 80-90 साल के हमारे योगा टीचर आते हैं, 82 इयर्स के हैं, सारी एक्सरसाइज करते हैं, जमीन पे बैठते हैं, बिना सहारे के खड़े हो जाते हैं। ऐसे बैठे पैरों भार और ऐसे खड़े हो जाते हैं, सांस भरते हुए, स्माइल फेस पे। काम भी कर रही है, फ्लेक्सी, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं ना। ये श्रिंक करेंगे मसल्स, अब ये रिलैक्स करेंगे, इधर उसके ऑपोजिट साइड के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये ऐसे कर्व बनेगा, सांस भरते हुए। ठीक है, यहाँ तकिया रख लेते हैं, ऐसे कुछ गिर ना जाए, है ना। चलो, अभी तो मेरे कई लोगों ने प्लैंक्स करके दिखाना, कर सकते हैं। ये भी बैक की, हिप सुंदर रहेंगे। जीन्स पहननी है आजकल तो बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट, ये नीचे रख लो ताकि बाई चांस ये अल्टी। देखो, वेट आपने अपने हैंड्स पे डाला। तालियां बजाओ। देखो खड़े होके देखो कितना सुंदर कर रही है, कितने मन से। घर वाले डांटेंगे तो नहीं? क्या करा दिया डॉक्टर ने, है ना। हाँ, सांस चढ़ गया ना, हो गया आपके। तो ये एक एक्सरसाइज तो
इससे आपकी पूरी बॉडी यूज हो रही है, पूरा एब्डोमेन पेट अंदर रहेगा। अभी मुझे लग रहा है ना, हाँ, बस नीचे तकिया है ताकि बाई चांस टच कर जाए। इसके बाद ये घोड़े पे आ जाना है, घोड़े के बाद प्लैंक किया, हाँ खाली है वॉक की तरह है। जैसे खाली जब भी लेटे हैं, सारी जिंदगी करते ही रहना है। एक्सरसाइज अब डिलीवरी के लिए बताएगी। डिलीवरी के लिए कौन कौन सी अच्छी, पहले वो बता दी, एक है फिर, हाँ ऐसे बैठ जाओ, ये दोनों पैर दूर रख के, दूर रख के, दूर रख के, हाँ इसमें डिलीवरी बस एक सिंगल एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइज हो रही है। चाहे पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, कोई सा महीना हो, उल्टा हो सीधा हो, कोई फर्क नहीं है। जोर पड़ेगा जब ये उठेगी, इस वक्त कोई जोर नहीं पड़ रहा अंदर। और जो दीवार वाली है उसमें तो रिलीव हो रहा है प्रेशर, बल्कि है ना, दीवार वाली में तो रिलीव हो रहा है। अब जब आप उठोगे उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर हाथ पे जोर देके पहले घोड़ा बन जाओ, हाँ फिर ऐसे। पैर पे जोर। खुद को पता होता है हमने कैसे पेट पे जोर नहीं डालना, खुद ही नहीं पड़ता। तो जो हो सकता है बस उतना करना है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं करना। और पूछो अब क्वेश्चन आंसर। आज मुझे मन था बैक एक का अच्छे से बता दूं कि डिलीवरी भी इतनी सिजेरियन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, हो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गायनेकोलॉजिस्ट बच्चा तो निकाल के आपको दे ही देंगे। डीप ब्रीदिंग करो आप ऐसे। अब डिलीवरी की बताती हूँ, 1 मिनट पकड़ना, कैमरा पकड़ना। ये हमारे